नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की नीलोखेड़ी हल्के का संदीर गांव में एक मामला ऐसा आता है। शिशपाल 45 वर्षीय जिस जमीनी विवाद के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपको बता दें कि उसने 1 एकड़ ज़मीन लड़की से एक पास रहने वाली किसी लड़की से खरीदी थी। उस लड़की की ज़मीन थी, उसने 1 नंबर में सारा जो एंट्री थी वो करवाई, रजिस्ट्री करवाई, अपनी ज़मीन शिशपाल जी को बेच दी। लेकिन जो उसकी ज़मीन फ्री में बो रहे थे उनको ये बात हजम नहीं होती और उस शिशपाल को कुल्हाड़ियों से काट देते हैं। कुल्हाड़ियों से काटने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं और शिशपाल अपने जिगरी दोस्त को फ़ोन कर उसी वक्त फ़ोन पे बताते हैं कि उनको किसी द्वारा मार दिया गया है। उनका नाम भी लेता है और वो मौके पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। जब हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी की जाती है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते परिवार काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ज़मीन अपनी 1 नंबर में खरीदी थी, पैसा दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये ज़मीन उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। परिवारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, दुखी जरूर हैं, रोते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनसे मामला जरूर जानेंगे, क्योंकि वो ही क्लियर बता पाएंगे कि किस तरह से जो मामले की शुरुआत होती है और उसको लेकर वो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं। सर, हमारे एक परिचित भाई हैं अनिल, उनके जीजा लगते हैं शिशपाल। तो अनिल ने सुबह हमें फ़ोन करके बताया कि मेरे जीजा की किसी ने हत्या कर दी है। तो जब हम मौके पे गए तो उसके पेट के नीचे का हिस्सा और मतलब सातल जो होती है उससे ऊपर के हिस्से पर इतने ज़्यादा कुहाड़ियों के निशान थे सर। उसके गुप्तांग को बिल्कुल छलनी किया हुआ था और इतनी ज़्यादा चोट मतलब उस व्यक्ति को थी। और उसने फ़ोन करके मौके पे ही अपने एक दोस्त को, जो हमेशा से किसी का निजी दोस्त रहता है, उसको फ़ोन करके ये बताया कि भाई फलाने आदमी ने और हमें मार दिया है और तू फटाफट गाड़ी लेके आ जा। जब तक वो गाड़ी लेके पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। जब हम नीलोखेड़ी में पहुंचे तो वहां पर लाश को फ्रीजर तक में भी नहीं लगाया गया था। इवन मुझे वहां जाकर पता चला कि नीलोखेड़ी में फ्रीजर की सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो फिर तुरंत प्रभाव से लाश को यहाँ पर ले गए हैं। अभी मेडिकल कराया जाएगा और बाकी तो परिवार जो डिसाइड करेगा वो बात की बात है सर। आरोपी फिलहाल तो फरार है। पुलिस का ये नहीं, ये लोग 2-3 लोगों के नाम ले रहे हैं सर, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको हिरासत में जरूर लिया गया है पूछताछ के लिए। गिरफ्तारी तो जब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था तब तक नहीं कह सकते कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग थे? 2 से 3 लोग बता रहे हैं सर। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 45 साल है। इनका एक बेटा जो है वो जर्मनी में रहता है, वो कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचेगा, तो तब तक तो इंतज़ार किया जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा? सर, अभी तो मेडिकल बोर्ड, हमारी तो देखिए प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसको बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराया जाए, प्लस में वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि परिवार की सेटिस्फेक्शन हो। सर मतलब आपने गोली मारते हुए लोगों को देखा होगा, सुना भी होगा, भाई गोली मार दी किसी को, लेकिन ये कोई तरीका है क्या इस तरीके कुहाड़ियों से काटना? जानवरों को भी इस तरीके से नहीं काटा जाता जिस तरीके से शिशपाल को, जो पाली भाई साहब हैं, उनको काटा गया। और बात क्या थी, वो एक छोटी सी बात थी। एक लड़की है जो हत्यारे हैं, उनके ही परिवार से कोई लड़की है जिसके भाई नहीं थे और उसकी ज़मीन को ये लोग बो रहे थे। उस लड़की ने अपनी ज़मीन के, अपने हिस्से की ज़मीन को इनको पाली भाई साहब को बेच दिया। 1 नंबर में बेची, रजिस्ट्री कराई, सारा बात खत्म हो गई। उनको सिर्फ इस बात की रंजिश थी कि जिस ज़मीन को हम इतने दिनों से फ्री में बो रहे थे उसको अब हमें मतलब छोड़ना पड़ गया है, बस ये रंजिश थी। और उसी रंजिश के चलते आज पाली को अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं, हम बिल्कुल, ये एक ज़मीनी विवादित है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। धमकी भी दी थी शिशपाल जी को पहले कभी? सर, ये तो परिवार बताएगा, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती। हरियाणा का एक सब संडीर का जी मामले की आपने दर्ज करवा दी? हाँ जी, पुलिस पहुंची है, कार्रवाई कर रही है। हाँ जी, बॉडी में फंसी हुई थी कुल्हाड़ी। आरोपी वही है? आरोपी फरार है जी, लड़का बाप पकड़े रखे उसका। लड़का बता रहे बाहर है। हाँ जी, इसका लड़का बाहर है जी। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी रखी जाएगी विचार में। हाँ जी, कल आवेगा जी, वो कल करेंगे संस्कार। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ भी चाहें जी, हम तो जो पकड़े जाने चाहिए सारे दोषी। हाँ जी, सारे दोषी जो भी है उसमें जी सारे पकड़े जाने चाहिए। क्या नाम आपका? कमल कुमार। पता लगे जी, मेरा भाई तो चचता होगा और वो जमीन मोल ली थी ना, कोई रौला पड़ा ना, रब दब्बा का भी आए यहाँ। मैं उठी मौके पर था, नज़दीक खेत था मेरा। फिर न तीसरे दिन पाइपलाइन भी दबी जी, फिर भी कोई रौला नहीं होया।
आज सवेरे सवेरे ले कुआड़ी के लोग छोरा काट दिया पल्ले। कौन है काटने वाले? काटने वाले मामू का परिवार है जी, मामू राम का, मामू राम उसका लड़का दीपक, दीपक। उन्होंने काट दिया। हाँ एक वो रंजिश होगी। इतनी रंजिश में। हाँ तो आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहे कोई पूरी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिले। हाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस वक्त की घटना है ये, किस वक्त की? या तो आज की 5:30 बजे की जी। 5:30 बजे। हाँ उसके बाद हॉस्पिटल लाए थे उसको? हाँ जी, हॉस्पिटल में मौत हो गई। रास्ते में हो गई थी जी मेरे। पोस्टमार्टम होगा। हाँ आपका क्या नाम है? धर्म सिंह, कहाँ से हो? संडीर से। देखिए गांव संदीर में एक शीशपाल नाम का व्यक्ति 40-45 साल की उम्र है उसकी, उसका सुबह मर्डर हुआ है हमारे इलाके में, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अभी डेड बॉडी को लेकर के यहाँ कल्पना चावला में पहुँचे हैं। अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा डेड बॉडी का। और मामला कोई ज़मीनी विवाद बताया गया है कि शीशपाल ने कुछ दिन पहले 7 कनाल ज़मीन गाँव में मोल ली थी और जिस आदमी ने ये इनका मर्डर किया है वो इसको ज़मीन को खुद अपने पास रखने के चक्कर में था, इसलिए उन्होंने इस रंजिश में इसकी हत्या की। मामला 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है और देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा भाई किस हथियार से उन्होंने हत्या की है। मौके से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है, उसको हमने कब्जा पुलिस को दिया। तो आज क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी, आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम में लगी हुई है। 302 के तहत हाँ जी, हाँ जी, मामला 302 के तहत दर्ज हुआ है और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर दिया। अभी हमने एक आदमी को लिया है, राउंड अप किया है जी सर। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में इस वक्त हम खड़े हैं। नीलोखेड़ी हलके में पड़ने वाले गांव संदीर का मामला एक सामने आता है। दर्दनाक हत्या कर दी जाती है शीशपाल की। 45 वर्षीय शीशपाल है। ज़मीनी विवाद के चलते आपको पूरा मामला बता दें, शीशपाल ने 1 एकड़ ज़मीन किसी लड़की से खरीदी थी। उस लड़की की ज़मीन उसके ही चाचे ताऊ के जो लड़के थे वो काफ़ी समय से बो रहे थे और उनको कुछ उसका देना नहीं पड़ता था, जिसके चलते उनको अब उसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन शीशपाल जी को बेच दी। 45 वर्ष जिसकी उम्र थी उनको ये बात हजम नहीं होती और उसके चलते शीशपाल को कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है। शीशपाल के जब कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है तो मौके पर ही वो अपने फ़ोन से अपने जिगरी दोस्त को फ़ोन कर बताते हैं कि मामू राम और उसके लड़के ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है। और उसके चलते जो गाँव के लोग थे, उसके पड़ोसी थे, नज़दीकी थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि हालत गंभीर थी। हालत गंभीर होने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश की जाती है तो वहीं पर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, रोष है और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो डेड बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। देखना ये होगा अब पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।